हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बैगमैन मूवी को, जो कि रिसेंटली हिंदी डब्ड में रिलीज़ हुई है। केवल 1.5 घंटे की ये मूवी तुम्हारा टाइम डिजर्व करती है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो अगर तुमने बचपन में कुछ इस तरह की कहानियाँ सुनी हो कि गाँवों में कोई फ़कीर आते हैं, अपनी झोली में बच्चों को भर करके ले जाते हैं, बस ये उसी का मॉडर्न वर्जन है, जिसमें एक हॉरर एंटिटी है जिसके पास है एक बहुत बड़ा सा बैग, और उस बैग में वो बच्चों को लेकर के जाता है। बस फ़र्क ये है कि वो अच्छे बच्चों को लेकर के जाता है बजाय के बुरे बच्चों के। मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक बाप और बेटी जो है वो बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वहाँ से लौटते टाइम बैगमैन जो है वो उस बेटी को उस बैग में भर करके अपने साथ ले करके जाता है, और बाप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता, बस उसको देखता ही रह जाता है। और इसके बाद मेन कास्ट पे मूवी जो है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसके मेन लीड में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पैट्रिक, उसकी वाइफ कैरीना और उसका छोटा सा बेटा जिसका नाम है जैक। तो अब कहानी कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि जो पैट्रिक है उसके साथ बचपन में एक बार बैगमैन का एनकाउंटर हो चुका है, और बैगमैन जो है वो एक्चुअली में तब से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब मूवी में थ्रू आउट हमको ये लगता है कि जो बैगमैन है वो छोटे बच्चे जैक के पीछे पड़ा हुआ है, और किस तरीके से वो उसको किडनैप करने की कोशिश करता है, वो माँ बाप उनको बचा पाते हैं या नहीं, यही पूरी कहानी है। कहानी 1.5 घंटे की होने के बाद भी बहुत लेंदी नजर आती है, क्योंकि मूवी में स्केयर्स के नाम पे कुछ खास नहीं है। स्टार्टिंग बहुत ही प्रॉमिसिंग थी जब उस बच्ची का किडनैप दिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद से जब मेन कास्ट पे जब मूवी आ जाती है ना, तो बहुत बोरिंग हो जाती है। और क्योंकि मूवी में बैगमैन को भी कुछ करने के लिए खास है नहीं, उसका टारगेट सिर्फ एक बच्चा है, और उस बच्चे को किडनैप करने में उसको भाई 1.5 घंटे अगर लग जा रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि मूवी जो है वो काफ़ी डल और बोरिंग हो जाती है। स्टोरी राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यार, राइटर्स के पास कुछ खास नहीं था इसमें दिखाने के लिए एक ऐसी कहानी जो कि एक्चुअली में काफ़ी क्लासिक बन सकती थी, और अगर ये अच्छी बनी होती तो इसके पार्ट 2 पार्ट 3 न जाने कितने पार्ट्स आ सकते थे इसी चीज़ के अराउंड। बट इस टाइम में राइटर्स जो हैं वो एक्चुअली में फेल हो गए। कास्ट के लिए करने के पास कुछ भी नहीं था, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो डिसकनेक्टेड फील होते, तुम किसी को लेकर के कोई भी कंसर्न जो है वो डेवलप नहीं कर पाते। साथ में कैरेक्टर्स के जो स्टूपिड डिसीजंस होते हैं ना, वो थ्रू आउट तुमको मूवी में देखने को मिलेंगे। स्पेशली जैसे कि पेरेंट्स जो हैं, उनका बच्चा जो है उसको बैगमैन उठा कर ले जाना चाहता है, और वो सोते हैं दूसरे कमरे में, और अपने छोटे बच्चे को जो कि 1-2 साल का है उसको सुलाते हैं दूसरे कमरे में, सिर्फ एक स्क्रीन पे उसको मॉनिटर करते, भाई उसको अपने बगल में सुला लो। तो ले दे के ये मूवी जो है ये एक्चुअली में 1.5 घंटे का टाइम वेस्ट है। मैं तुमको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम इस मूवी को देखो। मूवी 5 में से 1 स्टार से ज़्यादा तो डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती। गूगल पे मैंने देखा कि रिव्यूज़ जो है इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, बट वो मुझको देख करके समझ में आ रहे हैं कि जो है वो पेड रिव्यूज़ हैं। IMDb पे उसको सिर्फ 4.3 की रेटिंग मिली हुई है। तो भाई इस मूवी से दूर रहना, इस रिव्यू में इतना ही। अच्छी हॉरर मूवीज़ देखनी है तो मैं तुमको हॉरर प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो यहाँ पे पिन कर दूंगा, तुम जा करके देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।